इसी वजह से सीधे ग्राउंड जीरो पर हम पहुंचे हैं ताकि यहां से जो सच है वो आप तक पहुंचा सके और साथ ही जो दर्द है इस परिवार का, जो गम और गुस्सा यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि बिना परिवार की इजाजत के पुलिस वालों ने अंतिम चिता आखिर क्यों सजाई? परिवार वालों को बेटी का चेहरा तक देखने की इजाजत क्यों नहीं दी गई? 200 की तादाद में पुलिस वाले यहां पर आते हैं और गुंडागर्दी करते हुए बेटी की चिता को वो लेकर जाते हैं और वहां पर उसका अंतिम संस्कार बिना इन लोगों की मर्जी के कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे सवाल इस वक्त उठ रहे हैं यहाँ पर, जिसको लेकर यहाँ के लोग काफी ज्यादा गुस्से में। इन सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले इस पूरे मामले में जो पीड़िता के पिता हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उनका क्या कहना है और एसडीएम ने पूरे मामले पर क्या दी है सफाई, अब जरा वो सुनिए। उनके परिवारजनों के साथ और सहयोग से, उनकी अनुमति से और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की दृष्टिगत विधिवत उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है और पूरे गांव और पूरे शहर में पूरी तरह शांति व्यवस्था बनी हुई। किसी तरह की कोई परेशानी है? नहीं, किसी तरह की कोई अड़चन नहीं आई। सभी को समझाया गया और सभी लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया और किसी तरह की कोई इसमें दिक्कत नहीं। उन्होंने पहले से मतलब बोली पर हम नहीं पहुंच पाए। कहा कहते पुलिस वाले ने कहा कहते हैं भीतर बंद कर दे और कहा कहते उन लोगों ने बेटी की बॉडी को लेकर चले गए। तो आपने बॉडी देखी थी? आपकी बेटी की बॉडी है? नहीं। किसकी बॉडी लग रही थी आपको? अब जी नहीं मालूम कौन की। अंतिम संस्कार का बॉडी घर ही ना ले जाने दे रहे ना, किसी को शक्ल दिखाने दे रहे है ना। हम सुबह से भूखे पड़े, हमारे आधे रिश्तेदार तो लौट के चले गए, बोले कि सुबह आएंगे। अब ये घर ही नहीं ले जा रहे, शमशान ले जा रहे सीधे। इस वक्त मृतका के घर के भीतर ही मेरी मौजूदगी। अभिषेक हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं, तनुश्री पांडे हमारे साथ हाथरस से ही जुड़ चुके हैं। तनुश्री, लगातार पुलिसिया की ये जो बर्बर कार्रवाई यहाँ पर देखी गई उसकी गवाह रही हैं, उन दोनों के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे पहले सत्या, इस परिवार की स्थिति आप तक पहुंचाएंगी। ये देखिए, ये चूल्हा है जो इस वक्त बुझा हुआ है। आपको बता दें कितना गरीब ये परिवार है। यहाँ की स्थिति को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चारों तरफ पीछे महिलाएं बैठी हुई हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। कितनी मुश्किल से 2 जून की रोटी ये परिवार इकट्ठा कर पाता था, लेकिन उसके बाद उनकी बेटी के साथ इस तरह की बेरहमी, बर्बरता और उसके बाद पुलिस का इतना खौफनाक रवैया, जिसको लेकर बेहद गुस्से में यहाँ के लोग हैं। तनुश्री, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले कुछ लोगों से जल्दी से हम बातचीत कर लेते हैं। आप क्या चाहते हैं? अब तो अंतिम संस्कार हो गया है, क्या चाहते हैं आप लोग? एक सेकंड, ये गाँव के लोग हैं, आपको बता दिए। सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है। अगर लोकतंत्र में लोग अपनी आवाज ना उठा पाए तो ये लोकतंत्र की हत्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? दरिंदों की फांसी और जो निर्भया में निर्णय लिया था वही, इनको पूरी आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और दरिंदों को फांसी होनी चाहिए। आर्थिक मदद मिलनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको फांसी दी जानी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। हाँ, फांसी मांग रहे हम। लेकिन ये इतनी हड़बड़ी में अंतिम संस्कार कर दिया गया, ये बात समझ में आई क्या? नहीं मैडम, ये किसी तरह का दबाव था? शासन प्रशासन का दबाव है, पूरा शासन सरकार का दबाव है। आप मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। सबसे पहली बात तो ये है, सब लोगों की आखिरी इच्छा ये थी कि उस बेटी को, उस बहन को आखिरी बार देख लिया जाए। जब यही सरकार ने इच्छा पूरी नहीं की तो ये लोकतंत्र है क्या? इस देश में लोकतंत्र बचा है क्या? आप गरीब तबके की आप आवाज दबा रहे हो, ये लोकतंत्र नहीं है। और ज्यादा दिन आपकी सरकार चलने वाली नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। इनके बाद दरअसल इस वजह से है क्योंकि इनका ये कहना है कि जब अंतिम संस्कार की इजाजत यहाँ का हमारा संविधान देता है, देश का कानून देता है, ये हमारा अधिकार है। आपको बोलने दिया है, यहाँ पे 50 लोग बैठे हुए हैं, सिर्फ आप ही बोलोगे, ये गलत बात है, ये गलत। इनको चुप करवाइए, ठीक है? मैं फौरन लौट रही हूँ। देखिए, यहाँ पर लोग बेहद गुस्से में हैं, उनके इमोशंस को समझा भी जा सकता है, क्योंकि जिस बेटी के साथ एक तरफ गैंगरेप हुआ हो, उसकी मौत हो जाती है और पुलिसिया का इस तरह का बर्बर चेहरा सामने आया हो, वो अपने आप में बेहद शर्मनाक है। सीधे रुक कर लेते हैं तनुश्री पांडे का, अभिषेक उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तनुश्री, बीती रात आप गवाह रही हैं यहाँ की और हमने तस्वीरें देखी जो अपने आप में बेहद विचलित करने वाली हैं। माँ रोती रही, बिलकती रही, गुहार लगाती रही, चित्कार करती रही, लेकिन पुलिस वालों के ऊपर जरा भी इसका कोई असर नहीं पड़ा और अंतिम संस्कार पुलिस वालों ने ही कर दिया बिना परिवार की इजाजत के। तनुश्री, बिल्कुल चित्रा, और जो हमने कल अपनी आंखों के सामने पूरी रात होते हुए देखा है चित्रा, वो किसी भी इससे ज्यादा बर्बरता ना किसी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये हम लोग पूरा समझ नहीं पा रहे थे चित्रा। हम लोग इस तरीके के बहुत इंसिडेंट्स देखते हैं, पर कल जो पुलिस ऑफिशियल्स ने हमारी आंखों के सामने किया है चित्रा, उसका कोई जवाब नहीं है। करीब 12:40 पे 12:45 पे चित्रा बॉडी को लाया गया।
बॉडी एम्बुलेंस को पहले पुलिस ने कोशिश की कि सीधा एम्बुलेंस को क्रेमेटोरियम की तरफ लेके जलाया जाए। उनकी जो बूढ़ी माँ है, बूढ़े पिताजी हैं, जो भाई है, वो एम्बुलेंस के सामने लेट गए। उन्होंने बोला हमको सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी लड़की को आखिरी बार देखने दीजिए, आखिरी बार उसको हाथ लगाने दीजिए। हमारे यहाँ रात को इस तरीके से नहीं अंतिम संस्कार, दाह संस्कार करते हैं, पर कोई बात नहीं, आप वो भी कर सकते हैं। हमें आखिरी बार अपनी बेटी को हाथ लगाने दीजिए। हमारी बेटी ऑलरेडी बहुत उनके साथ खराब व्यवहार हुआ है, बहुत उनके साथ दुर्दशा की गई है। पुलिस ने उनको कोशिश की समझाने की, बहुत तरीके का बहुत हाथापाई हुई, माता पिता के साथ हाथापाई हुई। 2:40 के करीब चित्रा जब कोई फैमिली मेंबर नहीं मान रहा था, पुलिस ने हमारी आंखों के सामने, करीब 200 पुलिस ऑफिशियल वहां मौजूद थे, उन्होंने सबको घसीटते हुए फैमिली को अंदर बंद कर दिया। लाठियां लेकर पुलिस बाहर खड़ी हो गई। इसी वजह से तो हुए वो सवालों के घेरे में है। एम्बुलेंस ड्राइवर को पहले तो जबरदस्ती जब कहा कि मामला सीधा दर्ज कराने के लिए परिवार जाता है तब आनाकानी, अस्पताल पहुंचाने के लिए आप कोई मदद नहीं करते हैं। उसके बाद इस तरह का बर्ताव सामने आता है। लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त लखनऊ से, उनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले जो पीड़िता के भाई हैं उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, अब जरा वो सुनिए। के यहाँ तो बॉडी 3-4 बजे के आसपास आ चुकी है, पहले से ही आ चुकी थी, और इन्होंने हमें वहाँ गुमराह करते रहे। और वहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने बोला कि बॉडी दिल्ली के अंदर है, और जबकि बॉडी दिल्ली के अंदर नहीं थी। अच्छा, ये बताइए, आपको बोला अंतिम संस्कार में अभी की जबरन की आप चलो अंतिम संस्कार? जी, हम सुबह की बोले ना, हमें कल अंतिम संस्कार करना है। अभी वो लोग हमें ऐसे फुसला रहे हैं, जबरदस्ती भी कर रहे हैं, गुस्सा भी दिखा रहे हैं अपना कि बाहर चलो, हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। मेरे पापा फादर है, उनकी लात मारी है उस पीठ पे। जब उन्होंने रोका एम्बुलेंस को शमशान घाट ले जाने से, तो पुलिस वालों ने उनकी लात मारी थी। अंदर नहीं लाया गया अभी तक बॉडी को, हमने यहाँ तक देखा नहीं अपनी बहन को, जिस मैंने खुद वहाँ पे जब हॉस्पिटल में था मैंने लास्ट टाइम तब देखा। उसके बाद मैंने अभी तक मुझे यहाँ तक मुझे पता है एम्बुलेंस में भी मैंने अभी तक अपनी बहन को नहीं दिखाया। आप लोग मांग क्या कर रहे थे आप लोग? हमारी जो मांग थी कि जो सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी यहाँ आए, उनसे उनके द्वारा हमें आश्वासन चाहिए था कि वो हमारी पूरी सुरक्षा देंगे और पूरा न्याय दिलाएंगे। वो हम यहाँ के जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी उत्तर प्रदेश हाथरस के, वो लोग यही बोल रहे थे कि लड़की के साथ बलात्कार नहीं हुआ है। मैं आपको हमेशा से एक ही बात बोल रहा हूँ, 14 तारीख से लेके 22 तारीख को मेडिकल जांच होती है, उसके बाद जो रिपोर्ट आती है, तो आप बताइए उसमें क्या मिलेगा आपको? कुछ वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी, वो भी फोरेंसिक जांच नहीं हुई थी। चलो, ये बॉडी इसलिए लगवाई जा रही है ताकि सुबह होते ही कोई सियासती खेल चालू ना हो, इनकी सरकार खतरे में ना आए, इनकी वर्दी खतरे में ना आए। मैं बोलता हूँ जो SP DSP जो भी हैं यहाँ के, सब सस्पेंड होने, इन पे मुझे भरोसा नहीं रहा सर जी। मैं खुल के बोलता हूँ, इनके सामने बोलता हूँ।